सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम संस्कृत व्याकरण में धातु परिचय, धातु जो होता है क्रिया को बोला जाता है। जो क्रिया जैसे जो भी काम हो रहा है हमारे द्वारा, खेला जा रहा है, लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, खाया जा रहा है, क्रिया जो होती है इंग्लिश में जिसे आप वर्ब कहते हैं, कि बोले जिन शब्दों से कार्य का होना या करना ज्ञात होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जो भी हम कार्य करते हैं तो हमारे द्वारा पढ़ा जा रहा है, लिखा जा रहा है, खाया जा रहा है, दौड़ा जा रहा है, उछला जा रहा है, जो भी आएगा वो उसे क्रिया कहेगा। संस्कृत में इसके मूल रूप को धातु कहते हैं। तो संस्कृत में इस चीज़ को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु रूप पुरुष वचन व काल के अनुसार चलते हैं। तो धातु के जो रूप हैं वो पुरुष और वचन के काल के अनुसार, जैसे काल में आ जाएगा आपका भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। और जो पुरुष हैं, पुरुष जो है इसमें 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और वचन जो है, वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो बोल रहे अनुसार चलते, काल को लकार कहते हैं और जो काल होता है उसको संस्कृत में लकार कहा जाता है। मूल धातु रूप को सामान्यतः हलंत लगाकर लिखा जाता है। जो आप अक्षर के नीचे इस तरह का चिन्ह देखते हो उसे हलंत कहा जाता है। अगर आप इसको नहीं लगाओगे तो ये गलत होगा, लिखा जाता है। जैसे पठ, ये जो मैंने ये निशान चिन्ह लगाया है इसको हलंत कहा जाएगा, पठ। अब ये क्यों लगाया जाता है? इसका अर्थ है कि ये ठ जो है वो आधा है, तो हम ठ को आधा नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हमने इसके नीचे जो है वो हमने हलंत लगा दिए। धातु का अर्थ है पढ़ना। संस्कृत व्याकरण में धातुओं के रूप पुरुष के अनुसार चलते हैं। पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष। काल के अनुसार धातुओं के रूप बदलते हैं। जैसे जो भी उसकी क्रिया होगी, अगर वो वर्तमान की होगी तो वो वर्तमान होगा, अगर वो भूतकाल में होगी तो भूतकाल में लिखा जाएगा उसको। तो उस हिसाब से उसके लकार जो हैं वो बदलते रहेंगे। संस्कृत में लकार काल का सूचक है। तो इसमें वर्तमान काल जो है आगे आपका लट लकार, भविष्य काल के लिए आगे आपका लृट लकार, भूतकाल के लिए आगे आपका लंग लकार, और आज्ञार्थक जो ऑर्डर बोलते हैं, हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं कि तुम पाठ पढ़ो, तुम खाना खाओ, तो ये क्या हो रहा है? आज्ञा दी जा रही है, तो उसके लिए लोट लकार आता है। प्रथम पुरुष क्या होता है? प्रथम पुरुष लट लकार प्रथम पुरुष के धातु रूप बनाने के लिए मूल धातु के साथ ती ता अंति इस तरह से जो है आपके इनको प्रत्यय बोला जाता है। तिगंत प्रत्यय जो है ये जुड़ते हैं और आगे है प्रत्यय जोड़े जाते हैं। मध्यम पुरुष लट लकार मध्यम पुरुष के क्रिया रूप बनाने के लिए धातु के साथ सी था था थ प्रत्यय लगते हैं। उत्तम पुरुष लट लकार उत्तम पुरुष के क्रिया रूप बनाने के लिए आमी आवाह आमह प्रत्यय लगाते हैं। लट लकार वर्तमान काल के प्रत्यय, जैसे इसमें क्या हो जाएगा, जैसे मैंने इसमें ये आपको आसान बनाने के लिए जो है ये आपको तरीका बताया है कि इस चीज़ के आप साथ कोई भी धातु जोड़ दो। जैसे पठ है तो पठ में जो ठ है आपका, ऐसे करके आप लिखेंगे जब इसको, तो जब इसमें जुड़ जाएगा, ठ में अ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका ये इस तरह से पठती। ठीक है, पठता, पठंती। तो आप इन चीज़ों को याद कर लोगे तो आपको आसानी रहेगी और ये आपको 10th तक काम आएगा। अगर आप अभी से इसमें अपनी जो है पकड़ बना लोगे तो आपको ये 10th तक काम आएगा। और इसमें आप एक बार इसको याद कर लोगे तो आप इससे काफ़ी धातुएं जो है बना सकते हैं। जैसे पठ धातु में तो कैसे चलेगा, ती तांती असी अथ अथ आमी आवा हमा। तो इसी तरह से पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत पठामी पठावा पठामा। अपरिवर्तनीय धातुएं, अपरिवर्तनीय धातुएं मतलब जैसे जिनको जैसे लिखा जाता है उनमें कोई बदलाव नहीं आता है। जिन धातुओं के रूप उनका मूल रूप परिवर्तित किए बिना बनते हैं उन्हें अपरिवर्तनीय धातु कहते हैं। जैसे लिख, तो लिख में ऐसे चलेगा, लिखती लिखता लिखंती, लिखशी लिखता लिखत, लिखामी लिखावा लिखामा। वध पत धाव, लिख मतलब लिखना, वध मतलब बोलना, पत मतलब गिरना, धाव मतलब दौड़ना, खाद मतलब खाना, हंस मतलब हंसना, नम मतलब जो नमस्कार करते, चल मतलब चलना, पच मतलब पचना, क्रीड़ मतलब खेलना आदि। तो इसका अगला लकार है लृट लकार मतलब भविष्य काल। तो इसके साथ ये प्रत्यय जुड़ेंगे, ईष्यति ईष्यता ईष्यन्ति, ईष्यसि ईष्यथा ईष्यत, ईष्यामि ईष्यावः ईष्यामः। तो इसी तरह इसका जो लकार बनेगा वो पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथा पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावा पठिष्यामा। उसके बाद आपका आता है
लोट लकार, लोट लकार जो है या फिर आप उसको लंग लकार कर सकते हो। जो भी लकार आप पहले आगे पीछे कर दोगे इसमें कोई फ़र्क नहीं है। लंग लकार भूतकाल के लिए, तो इसमें प्रत्यय जुड़ेगा अत, अताम, अंतु, अतम, अत, अम, आव, आम। तो अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ये आपको बिल्कुल ऐसे फिंगर्स पे याद होने चाहिए। जैसे जैसे टेबल करते हो ना, मैथ्स में टेबल आते हो आपको, तो आप हर एक क्वेश्चंस जो है आराम से सॉल्व कर सकते हो। उसी तरह से ये धातु रूप है कि इनको एक बार आपको आ गए तो आप इसमें फिर आपको अनुवाद करवा लें, सेंटेंस बनवा लें, या जो भी है आपको बड़े आराम से कर सकते हैं। लोट लकार होता है अज्ञार्थक। अतु, अताम, अंतु, अतम, अत, आनी, आव, आम। तो इसमें फिर जुड़ेगा ये जब पठ धातु के साथ, तो क्या बनेगा? पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। ये जो है आपकी पठ धातु के 4 लकार आए। अब इसमें से आपको जो मैंने ये अपरिवर्तनीय धातु वाला वो बताया, तो आप मुझे इसमें रफ उस पर कृत धातु लिख के बताएंगे, खुद बनाएंगे आप। ये चीज़ जो मैंने आपको लिखवाई है ना शुरू में, जो है ये जो जैसे ये है एक ये अति, अता, अंति, तो इसी तरह से आपकी कृत धातु चलेगी। इसमें आपने ये जो 2 जोड़ने हैं, इसमें लट लकार और लिट लकार आपने अच्छी तरह से इसको याद करना है और अपनी रफ कॉपी पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपका ये होमवर्क है आपको। ये तो आप जो दिया जा रहा है आप खुद लिख रहे हैं ना, इसी तरह से जो ये आपको आप इसका जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो लिख धातु की करना, इस 2 लकार इस बार कर लो, 2 लकार अगले उसमें कर लेना। इस तरह से आपको ये याद भी हो जाएगी और आपको आसानी भी रहेगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।